तो बचपन से ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़े हुए अहम विषय लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञों से होती है विस्तार से चर्चा। साथ ही आप भी अपने कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय हैं आधुनिक तकनीकी द्वारा कुक्कुट पालन और मधुमक्खी पालन, पारंपरिक कृषि के साथ आधुनिक व्यवसाय। तो इन विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। तो नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन या फिर मधुमक्खी पालन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं और किसी तरह की समस्या आ रही है, समाधान चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम में कॉल करके विशेषज्ञ से राय ले सकते हैं। और हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान यहाँ पर मौजूद है। आइए आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर जगबीर सिंह त्यागी जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है CRI इज्जतनगर बरेली, उत्तर प्रदेश में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुजय पांडे जी, जो कि सहायक निदेशक है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान एवं विकास प्रतिष्ठान करनाल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जैसे कि कुक्कुट पालन से बातचीत की आज हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले डॉक्टर त्यागी, हम जानना चाहेंगे कि सरकार की जो है एक लक्ष्य सरकार ने रखा है अपने सामने कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करनी है। इस लिहाज से अगर कुक्कुट पालन को देखें, खासतौर पर छोटे मझोले किसान जो हैं वो किस तरह से इससे जुड़ सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, ये किस तरह से उनके लिए लाभ का विषय बन सकता है? जी डॉक्टर त्यागी। क्योंकि जो जैसे आपने अभी बताया कि हमारी भारत सरकार का, विशेषकर प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर दी जाए। तो उसमें जो कुक्कुट पालन का अपना एक अहम रोल है, क्योंकि इसमें कम से कम पूंजी में, कम से कम स्थान में इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है जी। और कम से कम समय में ही आमदनी जो बहुत कम खर्च करने के उपरांत भी आमदनी जो है अति शीघ्र प्राप्त हो जाती है और श्योर इनकम होती है जी। निश्चित रूप से उसको इनकम मिलेगी। और अभी जो भारत में जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है पूरे जोरों पे है जी, और इसकी सभी स्तर के जो चाहे किसी भी इनकम ग्रुप का कोई व्यक्ति हो, सभी को एक संतुलित आहार की जरूरत होती है, जिसमें कुक्कुट और उसके उत्पाद अपना अहम रोल प्ले करते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसका भविष्य बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है, बहुत ही अच्छी खासी मांग है, ऐसे में कम लागत से इस व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हो, बहुत जल्द इससे आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में कुक्कुट पालन के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी आधुनिक तकनीकें हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, इस पर विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कुक्कुट पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो एक बार शुरू होने के बाद चलता रहता है और बढ़ता रहता है। बदलते दौर में जहां खेती करने की तकनीकें बदली है, वहीं मुर्गी पालन ने भी नया रूप लिया है। वर्तमान समय में कुछ मुर्गी पालक स्वचालित फार्म अपना रहे हैं, जिसमें मुर्गियों के खाने से लेकर पानी तक का ध्यान कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। इसमें तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करना भी ज्यादा आसान होता है। मानव रहित होने के कारण मुर्गियों में रोग फैलने की आशंका भी कम रहती है। साथ ही मौसम और उम्र के अनुसार कितना भोजन जरूरी है, इस तरह की जानकारी अगले 35 दिनों के लिए कंप्यूटर में संचित कर ली जाती है और उसी हिसाब से क्रम चलता है।
हालांकि इस तरह के फार्म में शुरुआती खर्च लाखों रुपए में आता है। साथ ही एक बार में करीब 30,000 चूजों को पाला जा सकता है। लेकिन मानव मजदूरी को कम कर दिया जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर दूरगामी परिणाम के बारे में सोचा जाए तो इस तरह के फार्म ज्यादा मुनाफा देने में कारगर साबित हो सकते हैं। हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और अब बात मधुमक्खी पालन की करें। तो डॉक्टर पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि आमदनी बढ़ाने के लिहाज से किस तरह से जो संबद्ध क्षेत्र है कृषि के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें अगर मधुमक्खी पालन की बात की जाए तो किस तरह से पारंपरिक कृषि के साथ साथ एक आधुनिक व्यवसाय के तौर पर किसान इसे अपना सकते हैं? मधुमक्खी पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। इसको एक सहायक व्यवसाय के साथ साथ हम पूर्ण व्यवसाय के रूप में भी किसान भाई इसको शुरुआत कर सकते हैं जी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि अगर आपको सपोज 10 मधुमक्खी के बक्सों से शुरुआत करनी है तो आप ये मान के चलो कि 20,000 रुपये में आप शुरुआत कर सकते हो, यानी छोटी लागत पे आप शुरुआत कर सकते हैं जी। जो कोई थोड़ा बड़े लेवल पे इसको करना चाहता है तो वो 50 बक्सों से शुरुआत करेगा तो उसका खर्चा करीब 1 लाख रुपए आएगा। यहाँ एक और जानकारी मैं किसान भाइयों को देना चाहूँगा, जो शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में राष्ट्रीय बागवानी विभाग है या बागवानी विभाग है या खादी ग्रामोद्योग विभाग है, वहाँ से सब्सिडी भी है किसान भाइयों के लिए, जो मधुमक्खी खरीदने से लेके उनके जो उसमें इस्तेमाल होने वाले बक्से हैं या दूसरी जो फ्रेम आते हैं या मधुमक्खी खरीदना हो, उनमें कम से कम 30 से 35% तक सब्सिडी है जो खादी ग्रामोद्योग द्वारा है। बाकी कम से कम 50% तक 50% तक आप जान लीजिए इसमें सब्सिडी है हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा। तो किसान भाई अपने यहाँ के जो नज़दीकी राष्ट्रीय बागवानी विभाग के जो बागवानी विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं, उद्यान अधिकारी हैं, उनके यहाँ जाके इसका डिटेल में ले सकते हैं और शुरुआत की जा सकती है। तो पूरा ब्यौरा यहाँ से प्राप्त करके इस व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से मधुमक्खी पालन करें, किन बातों का ध्यान रखें, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मधुमक्खियों की आदतों को जानकर साथ ही उचित प्रशिक्षण लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। जो किसान फूलों की खेती करते हैं, उनके लिए मधुमक्खी पालन दोहरा फायदा दे सकता है। इसके अलावा सरसों, सूरजमुखी, गाजर, मिर्च, सोयाबीन, फलदार पेड़ में जैसे नींबू, किन्नू, आंवला, पपीता, अमरूद, आम, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, यूकेलिप्टस और गुलमोहर जैसे पेड़ वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन आसानी से किया जा सकता है। मधुमक्खियां कई फूल वाले पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। इस तरह विभिन्न फसलों और फलों की उत्पादन मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है। जनवरी से मार्च का समय इस व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। किसान खेतों में लकड़ी के बक्से रखकर सरलता से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन पर हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए इनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। विजय बहादुर जी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका विजय बहादुर जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो विजय जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, हमको जानकारी ये लेना है जी
हम कुक्कुट पालन लगाना चाहते हैं। हम गए थे विभाग में पता करने के लिए, तो वो लोग बताए कि ये 70 लाख की स्कीम है, जिसमें 21 लाख आपके खाता में होना चाहिए, बाकी 49 लाख रुपया फाइनेंस करेंगे। तो इससे छोटा यूनिट भी लग सकता है क्या? जी डॉक्टर त्यागी बताएं। विजय बहादुर जी, जो आपने ये स्कीम अभी बताई, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालित हैं, जो कि बड़े बड़े स्तर की हैं, लेकिन छोटे स्तर पे आप जो है ज़रूर शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई तजुर्बा है तो आप जो है जो ब्रायलर होता है 500 लेके आप पालन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कम पैसा है, कम जानकारी है, तो ऐसे पक्षी का आप चुनाव करें जो कि जिसमें कम बीमारी हो, कम लागत हो और आपको जो अंडे या मांस दोनों का उत्पादन दे पाएँ। तो इसके लिए जो घर के पिछवाड़े में या जो बैकयार्ड पोल्ट्री पक्षी पाले जाते हैं उसका आप सुझाव देते हैं। तो आप उसमें से 20 या 25 पक्षी से आप शुरू कीजिए और उसमें आपको पालने का तजुर्बा भी होगा और आपका विश्वास भी बढ़ेगा। तो इसके लिए आप जो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो विजय बहादुर जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर त्यागी, जैसा कि आपने बताया कि जो कुक्कुट पालन है बहुत ही लाभ का ये व्यवसाय है, क्योंकि इसके जो उत्पाद है उसकी मांग बहुत अच्छी खासी रहती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि खास तौर पे कोरोना वायरस का जिस तरह से आतंक फैला है विश्व के कई देशों में, यहाँ तक कि भारत में भी कुछ मामले सामने आए हैं, उसके बाद एक आतंक सा हो गया है लोगों के मन में। और जो मांस है मुर्गी का, वो लोग खाने से अब कतराने लगे हैं, बच रहे हैं। उनका मानना यह है कि कोरोना वायरस जो है वो इससे फैलता है। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, जो आपने ये एक विषय रखा है आजकल बड़ा गंभीर विषय है और कुछ समय से जितने भी मुर्गी पालक हैं इस समस्या से सारे भारतवर्ष में परेशान हैं और जगह जगह पे ही सभी जो जैसे उनके फेडरेशन है या कुछ यूनियन है वो उसका प्रचार कर रहे हैं कि आपको इसको जो पाल रहे हैं और जो इसका सेवन करते हैं या जो अंडा मांस खाते हैं उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक विश्व में कहीं भी इस तरह कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिससे कि मुर्गे का मांस या अंडा खाने से बीमारी फैलती है। और आपने देखा हो कि भारत सरकार द्वारा भी कोरोना वायरस से संबंधित बचाव से या इसको कैसे इससे बचा जाए उसके बारे में बता भी रहे हैं और बार बार ये भी बता रहे हैं कि मांस का सेवन करने से इससे कोई प्रसार नहीं होता है, तो बल्कि जो कुछ कमजोर लोग होते हैं यदि आप उसको ठीक से खाएं तो इम्यूनिटी बढ़ेगी और उसमें कभी किसी के संपर्क में आते भी हैं तो उनको जो कोई इससे गंभीर समस्या नहीं आएगी। इसलिए पुनः संदेश दिया जाता है कि आप कोरोना वायरस के भय से मत डरिए और जो अंडे का जो आपको जो सेवन करना है या मुर्गी का जो मांस खाना है उसके अच्छी तरह से पका के खाइए, तो इसमें किसी तरह कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, आप लोग ज़रूर इससे बचें। और यहाँ पर अगले कॉलर का सवाल लेते हैं जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सुभाष चंद्र जी उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सुभाष जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? सुभाष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम, ये पूछना चाहता हूँ मैं। जी हाँ, मिल रही है। हेलो जी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे सुभाष जी, बातचीत में रुकावट आती है इससे। जी जी जी, पूछिए सवाल। जी मैं पूछना चाहता हूँ रॉयल जेली का प्रशिक्षण कहाँ से लिया जाएगा और पॉइजन का? एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दें। जी मैं ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। जी जी, रॉयल जेली के बारे में जानकारी चाहता हूँ, कहाँ से प्रशिक्षण लिया जाएगा इसके लिए? प्रशिक्षण कहाँ से ले? जी बिल्कुल, बताइए डॉक्टर पांडे। रॉयल जेली आप जानती होंगे कि रॉयल जेली मधुमक्खियाँ तैयार करती हैं केवल अपनी क्वीन को खिलाने के लिए। जी, जब क्वीन अंडे देती है रॉयल जेली खाती है, तो रॉयल जेली आजकल एक व्यापारिक रूप से भी रॉयल जेली का लोग उत्पादन कर रहे हैं और लोग इसका सेवन कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए भी। जी। तो रॉयल जेली को बनाने के लिए रामनगर कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक इंडो इजराइल का प्रोजेक्ट है, वहाँ इसका प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे आप इसका उत्पादन कर सकते हैं और कैसे इसको
तैयार कर सकते हैं, कैसे इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, वो आप वहाँ रामनगर कुरुक्षेत्र में है जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट चल रहा है मधुमक्खी विकास का, वहाँ से आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सुभाष जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया है और आप ज़रूर प्रशिक्षण लेंगे और बेहतर तरीके से मधुमक्खी पालन करके आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर हों दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस फोन इन कार्यक्रम में हम आज खास तौर पर आधुनिक तकनीक से कुक्कुट पालन और मधुमक्खी पालन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, इनका सवाल यहाँ शामिल करते हैं। झांसीराम जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। झांसीराम जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो झांसीराम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? झांसीराम जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुर्गी पालन का सर मैडम, मैंने अभी लोन पास किया मुर्गी पालन का सर। मुर्गी पालन की शुरुआत की है आपने? मैडम जी, मैं पूछ रहा कि मुर्गी पालन में जी झांसीराम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम जी, तो आपने मुर्गी पालन की शुरुआत की है? मैडम जी, टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, पूछिए सवाल। जी मैडम जी, हाँ मैडम जी, उसमें कितनी लागत आएगी मैडम जी? लागत कितनी आएगी, ठीक है डॉक्टर त्यागी। मैडम जी, मैं पूछ रहा कि उसमें कितना खर्च आएगा मैडम जी? जी जी जी, ठीक है, आइए जानते हैं। झांसीराम जी, जो आपने किए सामान्य सा सवाल पूछा कि लागत कितनी आएगी, यह निर्भर करता कि आप किस तरह का मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं। यदि घर के पिछवाड़े में आप करेंगे तो लगभग नगण्य ही लागत आती है कि यदि आप कुछ मान लीजिए कुछ देसी मुर्गी आपने रखी हैं, आप उसको कोई विशेष आवास बनाने की जरूरत नहीं है, आप छत पर छोड़ देंगे और थोड़ा सा उसका दड़बा टाइप आपने जो भी आपके पास अवेलेबल सामान है या उससे आप उसका बना लीजिए और वो बाहर घूमेंगी और जो भी आपके घर में खाने के पास कुछ बच जाता है आप उसको दे सकते हैं। उसके अलावा जो भी कोई हरा चारा जैसे कोई बरसीम वगैरह है या कोई भी हरी घास है या कोई चारा है उसको आप काट के उसको दे सकते हैं। तो इसमें कम से कम पूंजी में भी हो सकता है। यदि आपको कोई बड़े स्तर पे करना है तो उसमें तो आपको लाखों रुपए भी आप या करोड़ों भी लगा सकते हैं। तो निर्भर आप पे करता है कि आप किस स्तर पे इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है झांसीराम जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। और बातचीत को यहाँ आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पांडे, अब आपसे मधुमक्खी पालन के बारे में जानना चाहेंगे। लागत के बारे में इससे पहले आपने हमें बताया था कि किस तरह से बहुत ही कम लागत से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कैसे शुरुआत करें, किस जगह का चुनाव करें, कैसे इन बातों का ध्यान रखें, आप क्या सुझाव देंगे? मधुमक्खी पालन को अगर हमें व्यवसाय के रूप में अपनाना है तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक चीज़ समझना होगा कि कई चीज़ें जो डायरेक्ट हम लाभ लेते हैं मधुमक्खी पालन में, उसका बहुत इम्पोर्टेंट है शहद। शहद हम पैदा करते हैं जी, उससे शहद लेते हैं, मोम लेते हैं। अभी एक किसान भाई का फ़ोन आया था, वो रॉयल जेली बनाने की बात कर रहे थे। तो इसके बहुत से उत्पाद हैं जिनका कि हम डायरेक्ट जिनसे हम बेनिफिट
कर सकते हैं। जी। लेकिन जो इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ करीब 80% फसलें पर परागित होती हैं, चाहे वो सब्जियों की हों, चाहे वो फलों की हों, चाहे वो आपका दूसरे दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें हों। तो इन सब में पर परागण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम आपको एक उदाहरण दें, अगर प्याज की बात करें, प्याज के बीज उत्पादन में कम से कम 150% बीज की बढ़ोतरी होती है। और कई चीज़ें होती हैं। हम ये समझते हैं कि पर परागण और पर परागण में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मधुमक्खी का इसलिए होता है कि 70% पर परागण जो होता है मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ठीक है। और ये कहा गया है आज के टाइम में कि अगर मधुमक्खियों की संख्या जिस तरह से तेज़ी से गिर रही है, अनअवेयरनेस की वजह से हमारे कई किसान भाई इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मधुमक्खियों का आपको बताएं कि कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में मधुमक्खियाँ जाती हैं। जी। लेकिन किसी भी किसान भाई, कोई भी, या किसी का कंट्रोल 3 किलोमीटर पे नहीं हो सकता। किसी एक आम किसान का या किसी एक आम इंस्टीट्यूट का, एक आम यूनिवर्सिटी का 3 किलोमीटर के दायरे में उसका कंट्रोल नहीं रह सकता है। तो या किसी किसान भाई को आप मना नहीं कर सकते कि भाई ये छिड़काव मत करो, इस दवा का छिड़काव मत करो। लेकिन अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कई बार ये होता है कि जो अंकुरण क्षमता है किसी भी बीज के उत्पादन में, उसमें मधुमक्खियाँ इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जिसलिए मधुमक्खी, जैसे हम पिछले कई समय से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे भारतीय जो गांव की परंपरा रही है कि हर घर में एक दूध उत्पादन के लिए गाय या भैंस हुआ करती थी। जी। इसी तरह आप इजराइल का हम उदाहरण देना चाहेंगे, वहाँ पे हर घर में मधुमक्खी पालन होता है। कम से कम वो 2-4 बक्से अब हर घर में रखे होते हैं। तो इसलिए अपने यहाँ भी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि हम डायरेक्टली जो इनकम लेते हैं वो लें ही, लेकिन इनडायरेक्टली हम बहुत सारे उसके जो उसके लाभ है, उसके जो फायदे हैं वो और भी है। सीधे जो मधुमक्खी पालन के उत्पाद है उससे तो आप मुनाफा कमा ही सकते हैं, बल्कि जो खेती में भी उत्पादन क्षमता है वो भी इससे हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। संजय जी महाराष्ट्र से हमारे साथ है। संजय जी पूछिए अपना सवाल। हेलो संजय जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या? हेलो, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि डॉक्टर पांडे आप बता रहे थे कि इसके कई लाभ हैं मधुमक्खी पालन के, लेकिन इसके साथ ही व्यवसाय से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि किस तरह से जो तकनीकें हैं, कौन सी आधुनिक तकनीकें हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं मधुमक्खी पालन के लिए किसान? सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो प्रजातियां हैं इनकी बेसिकली 4 प्रजातियां जो अपने यहाँ हैं जी। एक एपिस सेरेना है, एक एपिस मेलिफेरा है, एक एपिस डॉर्साटा है, एक एपिस फ्लोरिया है जी। लेकिन जो एपिस डॉर्साटा है, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ों पे या घरों की मुंडेरों पे वो बना लेती हैं। वो उनको हम सारंग बी बोलते हैं, उनको वाइल्ड बीज बोला जाता है। तो उनको हम पाल नहीं सकते। पालने वाली 2 स्पीसीज हैं, एक तो इंडियन बी है, दूसरा एक इटालियन बी है। इटालियन बी को हम एपिस मेलिफेरा कहते हैं। तो जिसका कि आमतौर पे आज हमारे पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या यूपी हो, जहाँ पे भी हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, वहाँ पे एपिस मेलिफेरा स्पीसीज़ की ही हम बात करते हैं और इसी का ज़्यादा बढ़ावा करते हैं, क्योंकि ये पालने में आसान होती हैं और इनको हम पाल सकते हैं जी। दूसरा, इनको पालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमें वैसी जगह पे पाला जाए जहाँ पे फूलों की अधिकता हो। अच्छा। जहाँ पे फूल ज़्यादा होते हों, जैसे आम का पेड़ हुआ, जामुन का पेड़ हुआ, ठीक है, इस तरह के पेड़ पौधे जहाँ पे हों वहाँ पे हमें मधुमक्खी पालन की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा, इनका ये जो एक मेन सीजन होता है, हम कहते हैं ना सितंबर अक्टूबर के बाद फ्लावरिंग सीजन आ जाता है, जो मेन रबी का सीजन होता है, उस समय हम इनकी शुरुआत करें जब ये शहद इकट्ठा करती हैं और जहाँ इनको काफ़ी पर्याप्त मात्रा में फूल और मकरंद और परागकण मिलते हैं, वो ये ले आती हैं। उस समय शुरुआत करने से
कोई रिस्क नहीं रहता है। कोई भी हमारा मधुमक्खी का किसान यानी कि भाई हम कह शुरुआत सकते करते हैं ये हैं, जो मौसम है ये समय बिल्कुल उपयुक्त है अनुकूल मधुमक्खी होता पालन है। शुरू जी, करने के बिल्कुल लिए। अनुकूल होता है, उस जी, समय जी। हम शुरुआत कर सकते हैं बिल्कुल। इसकी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर त्यागी अब आपसे जानना चाहेंगे हम कुक्कुट पालन के बारे में। अगर जो कुक्कुट पालन करना चाहते हैं चाहे वो देसी मुर्गियों के साथ करे या ब्रॉयलर के साथ करे, तो ऐसे में ज़रूरी सबसे पहले ये हो जाता है कि अच्छे चूज़े उन्हें मिले। और ऐसे में आप बताएं कि कहाँ से अच्छे चूज़े प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से पहचान करें, किन बातों का ध्यान रखें चूज़ों को लेकर। क्योंकि एक अच्छे कुक्कुट व्यवसाय के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो होती है चूजे की क्वालिटी कैसी है। जी। तो जो क्वालिटी के लिए है, क्योंकि जो ये पोल्ट्री व्यवसाय है काफ़ी दिन से प्रसार कर रहा है और इतनी अच्छी किस्में उन्नत की है जिसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो लीड रोल में भी आ चुका है। और जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो जो भी जिसकी आय कम है उन लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। और जो भी दूसरे तरह के जैसे किसान जो समर्थ भी हैं, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी, जैसे कि वेंकट हैचरी वगैरह है, सुगना है, काफ़ी कंपनियां, स्काइलार ग्रुप है, वो उनका जो चूजा का उत्पादन है वो काफ़ी स्तर पे कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जो करीब 30 साल पहले जो ब्रायलर, जिसको ब्रायलर मांस के लिए पालते हैं, वो 1 किलो का तैयार होने के लिए लगभग 70 दिन का समय लेता था। अभी जो विकसित की हैं चूजे, जो प्रजातियां विकसित की है, वो लगभग जो है अभी 25 दिन में 1 किलो का तैयार हो जाता है। और जिसको 1 किलो का तैयार करने के लिए जो पहले दाने की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है लगभग 3 किलो। जी, जी। अभी जो है 1.5 किलो दाना दे के ही उसमें तैयार हो जाता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो कुक्कुट व्यवसाय है, जो इसको लागत आती है सबसे ज़्यादा उसमें आहार की होती है। लगभग 70-75 रुपए जो है लागत उसी की आती है। और आहार व्यवस्था दुरुस्त होनी बहुत ज़रूरी है एक बेहतर तरीके से कुक्कुट पालन करने के लिए। तो इसके बारे में आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। अनिल राजाराम जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अनिल जी, पूछिए अपना सवाल। अनिल जी, अगर मेरी आवाज़ आपको मिल रही है तो कृपया टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले बंद कर दे। बातचीत में बहुत रुकावट आती है इससे और समय की भी काफी खपत होती है। जी अनिल जी, टीवी का वॉल्यूम बंद करें। मेरे को ये मधुमक्खी पालन के लिए। हेलो जी अनिल जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें कृपया, सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत बोल रहा हूँ करें। मैम, अपने को मधुमक्खी पालन करना है तो इसकी अपने को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी क्या? जी जी, ठीक है। कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं मधुमक्खी पालन का? अनिल जी, शुरुआत आप कर सकते हैं। आपके यहाँ जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, वहाँ पे कोई ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आपके आसपास के एरिया में जो होगा। बाकी अगर आप यहाँ आना चाहें हरियाणा में तो करनाल में आप आ सकते हैं, कुरुक्षेत्र में है बहुत बड़ा इनका इंडो इजराइल का है इंस्टीट्यूट, वहाँ पे कर सकते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर विभाग में भी मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र होता है, आप वहाँ पे ले जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, एक 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो आपके पास जैसा समय हो, शुरुआत हो, खुद करके एक बार देखेंगे, शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद इतने अनुभवी हो जाएंगे कि आप दूसरों को भी ट्रेन कर सकते हैं इस मामले में। तो प्रशिक्षण की बात चल रही है तो डॉक्टर त्यागी आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये कुक्कुट पालन जब आधुनिक तकनीकों से करने की बात हो रही है तो क्या इसमें भी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना ज़रूरी है? कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? किसी भी रोजगार अर्जित करने के लिए कोई भी व्यवसाय शुरू करें उसके लिए सबसे पहले होती है जानकारी जी। और जानकारी जो प्रशिक्षण के लिए जो है कुक्कुट से संबंधित या मुर्गी पालन संबंधित सभी राज्यों में उनकी राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो या अन्य कृषि या पशुपालन विभाग हो, उसमें सभी जिला स्तर पर इसका प्रावधान है। इसके अलावा जो भारत में अपना एक तरह का जो मुख्य जो संस्थान हुआ केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, उसमें लगभग सारा वर्ष ये विभिन्न स्तर के जो प्रशिक्षण प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिसमें जो कोई एक सामान्य प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो करीब 1 सप्ताह का होता है जी। और उसकी जो फीस होती है मात्र
700 रुपये है। इसके अलावा जो कोई एक जो विशेष या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चाहे ब्रायलर का हो, लेयर का हो, दाना बनाने का हो, या बीमारी की रोकथाम हो, हैचरी प्रबंधन हो, उसके लिए जो लगभग 2 सप्ताह की प्रशिक्षण का उसमें प्रावधान है, जिसकी जो फीस है वो 5,000 रुपये है। इसके अलावा भी सरकार ने अभी बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है जो कि अनुसूचित जाति के लिए, उसके में कोई फीस नहीं है। और इसके अलावा जो इस श्रेणी में जो व्यक्ति आते हैं और मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उनको जो फ्री में भी दाना और जो चूजे उसका बांटने का प्रावधान है। और यदि निम्न स्तर के जो जिसकी आय कम है, यदि वो लोग इस व्यवसाय में आए तो उनका निश्चित रूप पे लाभ होगा और एक रोजगार, कहीं शहर जाने की भी जरूरत नहीं होगी, तो आराम से इसको व्यवसाय में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रशिक्षण जरूर प्राप्त करें अगर आप कुक्कुट पालन या मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था है, सरकार भी काफ़ी मदद करती है, तो इन व्यवस्थाओं का लाभ उठाएं और अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करके इन व्यवसायों को चुनें। बहरहाल इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और आज हम हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं आधुनिक तकनीक से कुक्कुट पालन और मधुमक्खी पालन के बारे में। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, विशेषज्ञ से राय लेना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, कैलाश जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार कैलाश जी, अपना सवाल पूछिए आप। कैलाश जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर त्यागी, जैसे कि कुक्कुट पालन में हम ब्रेक पर जाने से पहले बातचीत कर रहे थे और गुणवत्ता युक्त दानों की बात हो रही थी, आहार की बात हो रही थी। सफलतापूर्वक कुक्कुट पालन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि संतुलित आहार दिया जाए। ऐसे में किस तरह से संतुलित आहार देना चाहिए, आप क्या क्या बताएंगे, सुझाव देंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुक्कुट पालन में या मुर्गी पालन में आहार का जो हिस्सा है वो 70% से भी ज़्यादा है जी। तो इसमें जो भी अब जिस तरह के आप पक्षी पाल रहे हैं, चाहे वो मुर्गी पालें, चाहे बटेर पालन करें, चाहे वो टर्की पालन करें या बत्तख पालें, तो उसमें आपको यही ध्यान रखना कि उम्र के हिसाब से कि जब भी जैसे कोई छोटे चूजे होते हैं उसमें उनका जो पंखों का विकास है या मांसपेशियाँ बढ़ रही हैं, शरीर के हड्डियों का विकास है, तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको जितनी उसकी मात्रा होती है उसी मात्रा में आपको उसी अनुपात में इनको देना है। क्योंकि यदि कोई चीज़ का आपको नहीं दे पाए तो जैसे कि आदमियों में भी होता है, मानव शरीर में भी होता है, यदि किसी चीज़ की भी कमी हो जाती है तो उसका जो असर, बुरा असर पड़ता है, चाहे हड्डियाँ कमज़ोर हो, चाहे वो दिमागी विकास ठीक ना हो या बीमारियों का उस पर अटैक करना हो। तो इसलिए जो पक्षियों की आयु के हिसाब से और उसका उद्देश्य क्या है, मान अंडों के लिए आप पाल रहे हैं या मांस के लिए पाल रहे हैं, उसके हिसाब से जो आपको आहार का चुनाव करना पड़ेगा। इसके हिसाब से जो भी आपके पास जो आसान से मिल जाते हैं या जैसे पास कोई आपके पास कोई अल्टरनेट हो, कोई जैसे मान लीजिए एक सीजन में कोई चीज़ बढ़ जाती है, जैसे यूज करते हैं, जैसे कोई मक्का बढ़ जाता है तो आप मक्का का विकल्प के रूप में क्या यूज करेंगे और आपको उसकी ध्यान रखना है। और इसके अलावा
सीजन के हिसाब से, मौसम के अनुसार जो है भी आपको आहार का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने ज़्यादा खिलाया है। डॉक्टर त्यागी, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, हम इसके बारे में जानेंगे आपसे आगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ है, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। वीरेंद्र जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। टीवी का वॉल्यूम कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे काफी रुकावट आती है। सीधे सीधे फोन लाइन से हमसे बात करें। वीरेंद्र जी। हेलो वीरेंद्र जी, फोन के जरिए ही हमसे बात करें, टीवी बंद कर दें कृपया। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी नमस्कार। टीवी बंद कर दे कृपया वीरेंद्र जी। मैडम, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह मीना है, मैं करौली से हूँ। मुझे कुक्कुट पालन के बारे में जानकारी हासिल करनी है। क्या जानना चाहते हैं? कोई खास सवाल? हाँ मैडम, हाँ। चलिए, कुक्कुट पालन के बारे में जानना चाह रहे हैं वीरेंद्र जी। हम उम्मीद करें कार्यक्रम देख रहे हैं और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां आपको मिलती रहेगी। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं जो कुक्कुट पालन से ही जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर त्यागी, कुक्कुट पालन के बारे में हम बातचीत कर रहे थे और आपने आहार के बारे में भी बताया और कि मौसम के अनुसार आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो किस तरह मौसम के अनुसार आहार दिया जाना चाहिए? जैसे कि में होता है, शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए ही उसको अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है जी। तो उसमें हमें ध्यान रखना कि जो पक्षी जो है अपनी जो जरूरत पहले ऊर्जा की कमी करने के लिए खाएगा, तो हमें ध्यान रखें साथ साथ कि उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है या दूसरे मिनरल्स वगैरह है, विटामिन है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे गर्मियों में है, गर्मियों में क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है और उसको पचाने के लिए भी जब पचाता तो गर्मी शरीर से बाहर निकलती है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि हम पैदावार होती है उसके हिसाब से जो है जो दाना दे उसमें सभी जो अवयव होते हैं वो भरपूर मात्रा में हो। उसके अलावा जो एक गर्मी के मौसम में तनाव आता है गर्मी का, उससे बचाव के भी तरीके, जैसे मैंने कुछ विटामिन सी देना है या एक मीठा सोडा हम उसमें दाने में मिला के देते हैं, ये सब चीज़ें ऐसे सुनिश्चित करती हैं कि उसका तनाव भी कम हो और बाकी जो खाए उसका ठीक से पाचन हो जी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बातचीत में और डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे हम मधुमक्खी पालन के दौरान किस तरह से जो फसलें हैं उसका चुनाव किसानों को करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि पर परागण की वजह से काफ़ी जो फसलें हैं उनके उत्पादन में भी वृद्धि होती है, तो इसके साथ साथ जो शहद मिल रहा है उसकी भी गुणवत्ता अच्छी हो, इसलिए हाथ से किन फसलों का चुनाव किसान करें? किसान भाइयों को इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रबी के मौसम में, खरीफ के मौसम में या लेट खरीफ में हमें किन फसलों का चुनाव, जिससे बरस भर फूल मिलता रहे मक्खियों को, उन फसलों का चुनाव करना चाहिए। इसमें होता क्या है कि कुछ तो हमारे ये पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं जो कि लंबे समय तक रहते हैं, तो हमें आम के बाग लगाने चाहिए, लीची के बाग लगाने चाहिए, जामुन के बाग लगाने चाहिए, इस तरह का करना चाहिए। दूसरा, अगर हमें सब्जियों की खेती करनी है या दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, उस तरह का हमें चुनाव करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सूरजमुखी पे सबसे ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं। सूरजमुखी का मधुमक्खी को जब बढ़ाने की बात हम करते हैं तो उस समय बाजरे की खेती हमको करनी चाहिए जी। बाजरे पे मधुमक्खियाँ पॉलन बहुत आता है और उससे जो है ये अपनी जो वंश वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से करती हैं जी। तीसरा, हमें बरसीम की खेती करनी चाहिए, सरसों की खेती करनी चाहिए। और एक चीज़ इन सब के बीच एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 200 ग्राम शहद अगर आदमी खाता है, एक आम आदमी, आम किसान भारतीय, वो हर डेली अपने साथ सब्जी में, दाल में या घी का सेवन करता है। लेकिन अगर आप घी के साथ साथ अगर आप शहद का सेवन करते हैं तो आप कई तरह की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, 200 ग्राम, एक एग्जांपल दूंगा आपको कि 200 ग्राम शहद खाने से जितनी एनर्जी हमको मिलती है
वो एनर्जी हासिल करने के लिए हमें कम से कम 1.25 लीटर दूध लेना पड़ता है, कम से कम 20 अंडे खाने पड़ते हैं, कम से कम 350 किलो मांस का सेवन करना पड़ता है। तो आप ये समझ सकते हैं रेशियो कि हनी का अगर हम 200 ग्राम का सेवन करते हैं तो हमें उतनी कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। शहद का जो सेवन है वो बहुत ही लाभदायक है, इसे ज़रूर अपनाना चाहिए। और ख़ासतौर पर जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, अब हम कह सकते हैं कि ऐसे किसान भाइयों के परिवार वालों के लिए भी जो पोषण सुरक्षा है उस दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ नीतीश कुमार जी बिहार से जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो नितेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम। जी, अपना सवाल पूछिए। सर, जैसे मधुमक्खी पालन है जी, मधुमक्खी पालन जैसे ही अभी बताया कि बरसीम, सरसों तो फसल के आसपास उगाएंगे तो फसल को हानि नहीं होगा? फसल को हानि क्या नहीं होती है ये जानना चाहते हैं? नहीं, ये किसने कहा मधु जी, फसल को बिल्कुल हानि नहीं होती है। ये हम लोग कई बार ये सोचते हैं ना कि ये मधुमक्खी पालन से हमारे कुछ फसलों से मधुमक्खियां ले आती हैं तो फसल का नुकसान होता है। ये एकदम मिथ है। इसको आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मधुमक्खी पालन फसलों में वृद्धि करने के लिए है, ना कि कोई नुकसान करने के लिए। उससे हम आपको बताए कि प्याज की फसल में 150 गुना तक वृद्धि हो जाती है, बीज उत्पादन में, सब्जियों में बहुत ज़्यादा होती है उत्पादन क्षमता, लीची में बहुत ज़्यादा होता है, मेथी में बहुत ज़्यादा है, अलसी में बहुत ज़्यादा है। इस तरह की फसलों में बीज उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसका तो ये पूरी तरह से भ्रांति है कि अगर आप फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो फसलों को नुकसान हो सकता है, बल्कि बिल्कुल इसके उलट है जो मामला वो है कि जो फसल है, जो बीज उत्पादन है उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि जो पारंपरिक कृषि है उसके साथ साथ आप मधुमक्खी पालन को ज़रूर अपनाएं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर त्यागी, अब आपसे जानना चाहेंगे, आहार व्यवस्था के बाद आवास व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है कुक्कुट पालन के लिए। तो ऐसे में आवास व्यवस्था के लिए किस तरह की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किसानों को करना चाहिए? जैसे कि पहले हम लोगों ने चर्चा की कि आहार एक मुख्य लागत का अवयव है। उसके बाद जो प्रबंधन में जो आवास, जो जैसा आप घर देंगे, आप जितना उसमें आरामदायक घर देंगे उसमें उतना उसका विकास ज़्यादा होगा। तो अभी जो भी आधुनिक रूप से जो कुक्कुट आवास बनाए गए हैं वो इसी आधार पर बनाए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम जो है पक्षियों को आराम दे पाएँ। जैसे जब भी कोई गर्मी होती है तो उसको या तो उसमें ठंडी हवा का प्रावधान हो, उसको ऑटोमेटिक या सेंसर के लगे होते हैं जिसमें आप एक जो कूलर होता है, कूलर काम करना शुरू कर देते हैं, या एक ठंडी हवा अपने आप ही घर के अंदर आने लग जाती है। इसके अलावा इस तरह घरों में कई बार अमोनिया, जो कि एक मुख्य कारण है पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जब भी उसमें सेंसर लगा, जब भी हमें पता है कि जो अमोनिया का लेवल बढ़ गया है, जैसे हम 25 ppm बोलते हैं, उसे कम ही होना चाहिए। जब भी इस लेवल आता है तो अपने आप ही जो है उसमें हवा का आवागमन बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा जो एक बिछावन होता है, बिछावन में भी सिर्फ गीला हो या कोई दूसरी की दिक्कत होती है तो उसमें कितनी उसकी नमी है, नमी के दोबारा भी जांच लेते हैं। उसके हिसाब से आपको पहले एक चेतावनी देंगे कि आप इसको बदलिए या इसका उपचार कीजिए। और अभी इसके अलावा आवास के अलावा मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि अब जो नए प्रयोग हो रहे हैं, जैसे देसी मुर्गियों के साथ मोरिंगा या जिसको साइजनी बोलते हैं, इसका भी एक विकास, जो मॉडल है मिश्रित की खेती पे भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। और कुछ जगह पे पाया गया कि ये एक अच्छी इनकम, जो कि मध्यम स्तर के जो किसान हैं जिसका कम खेती है, उसी खेती में, उसी जो खेती भूमि में ही इसका जो मिश्रण करके भी अच्छी लागत का जो निकाल सकते हैं और आमदनी को दुगना करने में बहुत मददगार हो सकता है। तो चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी विस्तार से हमारी चर्चा जारी रहेगी कुक्कुट पालन और मधुमक्खी पालन को लेकर के। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। साल से लगातार
कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं आधुनिक तकनीक से कुक्कुट पालन और मधुमक्खी पालन के बारे में। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के दौरान आप कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं, किसी तरह की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बातचीत के दौरान जो टीवी है उसका वॉल्यूम बंद रखना है, उसकी आवाज़ बंद रखनी है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करनी है। यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया था कि कई तरह के जो उत्पाद है वो प्राप्त किए जा सकते हैं मधुमक्खी पालन के जरिए, तो ऐसे में उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए और किस तरह से मूल्य संवर्धन कर सकते हैं ताकि जो लाभ है वो और ज़्यादा हो जाए उनके लिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मधुमक्खी का जो उत्पाद है हमारा मुख्य है शहद। शहद को हमें पैदा करना है। अभी आप लोगों को पता है 2-3 साल पहले हमारे जो बी कीपर्स भाई थे, जो मधुमक्खी पालक थे, वो क्या करते थे कि टिन के कंटेनर में रखते थे शहद को, और वो टिन का कुछ अंश आ जाता है, फिर हम जो यूरोपीय देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे हनी, उस पर थोड़ा सा अंकुश लग गया था। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो हमारे कंटेनर्स बने हुए हैं और समुचित, जो पर्टिकुलरली इसीलिए हैं कि हाँ हमें उसमें हनी रखना है, जो कंटेनर में रखना है जिनमें हनी उन्हीं में रखना चाहिए, टिन वगैरह में नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरा, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमें टेम्परेचर का बहुत महत्व है इसमें कि हमें, कई बार आपने देखा होगा कि शहद जो है वो जम जाती है, तो शहद की ये क्वालिटी है कि लो टेम्परेचर पे जो उसमें शुगर है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाती है। तो ये कोई शहद की कमी नहीं है, लेकिन हमें इसको बचा के और अंदर साफ़ सफाई करके और साफ़ सुथरी जगहों पे रखना चाहिए, और जैसे मार्केट में अच्छा रेट मिलता है उस समय हमें इसको निकालना चाहिए। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, कई बार ये होता है कि बीमारियां आती हैं इसमें, तो एक अमेरिकन फाउल ब्रूड है, एक यूरोपियन फाउल ब्रूड है, एक सैक ब्रूड, 3 तरह की बीमारियां, ये वायरल बीमारियां हैं, ये वायरस की वजह से होती हैं। तो इसकी वजह से हमारे मधुमक्खी के जो वंश हैं उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्या होता है कि इसमें जो कैटरपिलर्स होते हैं, जो मधुमक्खी अंडे देती है, अंडे से जो कैटरपिलर निकलते हैं, उन कैटरपिलर में ये वायरस का अटैक आता है, जिससे इनकी जो है पॉपुलेशन वो बिल्डअप नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ दवाएं हैं। कई बार हमें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मधुमक्खी के बक्सों को बहुत ही साफ सुथरा रखने की जरूरत है, साफ सफाई से रखने की जरूरत है। तो शायद ये डॉक्टर पांडे, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। शक्ति सिंह जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। शक्ति जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी। ये मुझे मधुमक्खी पालन के बारे में सवाल करना है डॉक्टर साहब से। हम जम्मू के प्लेन एरिया में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में नहीं। हम जम्मू के प्लेन एरिया में रहते हैं, और वहाँ अगर मधुमक्खी पालन के लिए पूछना था कि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री तक जाता है, और क्या उसको शिफ्ट करना जरूरी है मैडम हायर रीचेस में, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते हैं। एक ये पूछना है, साथ में क्या वैरायटी लगा सकते हैं अगर यहाँ पे हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। हम शिफ्टिंग नहीं करना चाहते हैं उसकी बॉक्सेस की। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अगर आप शिफ्टिंग नहीं करना चाहते हैं
तो एक तो आपको ऑर्चर्ड लगाना है, जो मैंने आपको बताया, मैंगो है, गुआवा है, लीची है, इस तरह के ऑर्चर्ड हमें लगाने हैं। दूसरा, हमें वो फसलें लेनी है जो आपके एरिया में होती हैं। मुझे लगता है सेब के बागान भी होंगे आपके यहाँ, तो वो होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है सूरजमुखी होता होगा, तो आप, और ये लेट खरीफ में होता है, जबकि टेम्परेचर आपके यहाँ जम्मू के प्लेन में मुझे लगता है 42 तक टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ सूरजमुखी भी हो सकता है, सरसों की भी खेती की जा सकती है। तो इन सब फसलों को लेते हैं। आप चारे के लिए बरसीम करते हैं, बाजरा करते हैं, इनको करिए और इनको कर सकते हैं। दूसरा, फूलों की फ्लावरिंग, कई जगह फ्लावर पैदा करते हैं, जैसे ग्लैडियोलस है। दूसरा, कभी कभी मैरीगोल्ड से नेक्टर तो नहीं मिलता, बट क्या होता है कि हम मधुमक्खी को सरवाइव कर सकते हैं ऑफ सीजन में, जब हम शहद नहीं ले सकते हैं उस टाइम पे हम इनके सर्वाइवल के लिए कुछ नेक्टर पॉलन मिलता रहता है, वो कर सकते हैं। दूसरा, कई तरह के और फ्लावर्स हैं जिनका कि हम अभी कट फ्लावर्स आते हैं मार्केट में जो हम सेल करते हैं, तो यानी कि उसका बहुत सारे प्रोडक्शन विकल्प आपके पास है शक्ति जी। मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही विस्तार से आपको सुझाव दिया है डॉक्टर पांडे ने, उस पर जरूर आप अमल करेंगे। डॉक्टर पांडे और डॉक्टर त्यागी, आप दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें इस कार्यक्रम में दी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और बढ़ते हैं आगे हेलो किसान कार्यक्रम में। अब हम आपको बता दें कि कल क्या विषय रहेगा हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा का। कल के विषय हैं फसल प्रबंधन और बाजार व्यवस्था और नींबू वर्गीय बागों का प्रबंधन। आपको बता दें कि आप अपनी किसी तरह की जो खेती किसानी या पशुपालन से जुड़ी हुई समस्या है, इसके बारे में सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। इसके साथ हेलो किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार यही कोशिश करते हैं कि खेती किसानी पशुपालन से जुड़े हुए जो भी विषय हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिस तरह की समस्याएं आती है अक्सर, उस पर विस्तार से चर्चा हो और समाधान हम आप तक पहुंचा सके। इसी के साथ आज के लिए बस दीजिए इजाजत। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।